तो फालता को लेकर के तो जो सियासी संग्राम चल रहा है वो तो देख ही रहे हैं आप, लेकिन बता दें आपको कि बंगाल के नेताओं के लिए आज की रात ही अंतिम है और आज की रात ही बहुत भारी पड़ने वाली है। क्योंकि अगर बात की जाए कल के दिन की, तो कल ईवीएम खुलेगा तो उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला हो जाएगा और ये भी साफ हो जाएगा कि इस बार बंगाल में किसकी सरकार बनने जा रही है। और यही वजह है कि अब तमाम जो उम्मीदवार हैं वो भगवान के दरबार में हाजिरी लगा रही हैं। तस्वीर दिखाएंगे आपको। देखिए, ये अलग अलग जगहों से तस्वीरें निकल के सामने आ रही हैं, जहां पर चुनाव में उम्मीदवारों ने जाकर के भगवान के दरबार में न सिर्फ हाजिरी लगाई है बल्कि जीत का आशीर्वाद भी लिया है। अलग अलग प्रत्याशी यहाँ पर जो है वो पहुँच रहे हैं मंदिर। कोलकाता पोर्ट से बीजेपी के जो कैंडिडेट है राकेश सिंह, उन्होंने जगन्नाथ मंदिर में जाके पूजा अर्चना की है। वहीं आसनसोल में टीएमसी नेताओं ने घाघर बूढ़ी मंदिर में पार्टी की जीत के लिए प्रार्थना की है। तो वहीं सिलीगुड़ी में बीजेपी कैंडिडेट शंकर घोष मां काली के मंदिर पहुंचे। तो वहीं पश्चिम मेदिनीपुर में बीजेपी के उम्मीदवार शंकर कुमार मां मनसा मंदिर पहुंचे। एक तरीके से अगर देखा जाए तो अब उनके पास कुछ भी नहीं है सिवाय भगवान से आशीर्वाद लेने के, क्योंकि अब गेंद भगवान के पाले में है और ईवीएम के पाले में है कि अब कल क्या कुछ होने वाला है। ईवीएम खुलेगा तो उनकी किस्मत का फैसला हो जाएगा। हालांकि इस बीच बीजेपी के दिग्गज नेता शुभेंदु अधिकारी का कॉन्फिडेंस हाई है। शुभेंदु अधिकारी ने साफ तौर पर दावा किया है कि इस बार बंगाल की जनता ने टीएमसी की गुंडागर्दी से त्रस्त होकर, दुखी होकर के एक तरीके से अपना विकल्प चुन लिया है। बीजेपी भारी मतों के साथ विजयी होने जा रही है। 4 मई को बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनवाते हैं आपको खास बातचीत। 4 मई को नतीजे आने वाले हैं। सभी राजनीतिक दलों की जो धड़कनें हैं वो पूरी तरह से बढ़ी हुई है और शुभेंदु अधिकारी जो इस वक्त हमारे साथ है। सर, अगर बात करें तो देखिए, आप भी स्ट्रांग रूम पहुंचे हैं, आप इंस्पेक्शन भी कर रहे हैं। दूसरी तरफ ममता बनर्जी भी इंस्पेक्शन कर रही है। वो लगातार यही आरोप लगा रही है कि टेम्परिंग की जा रही है। गलत, झूठा, कोई एविडेंस नहीं है, राजनीति से प्रेरित है। ये बंद होना चाहिए। ये सब करके पूरा इतना अच्छा तरीके से चुनाव हुआ, हिंसा नहीं हुआ। बंगाल का पहली बार चुनाव हुआ जहाँ एक भी डेथ कैजुअलिटी नहीं हुआ। ममता बनर्जी लॉस्ट हर क्रेडिबिलिटी। इस बार नया सरकार आ रहा है, बीजेपी सरकार। तो 4 तारीख के लिए तैयारियां क्या कर रहे हैं सर? इस बार काउंटिंग का तैयारी चल रहा है। भूपेंद्र यादव जी, सुनील बंसल जी पूरा घूम घूम के तैयारी कर रहा है। हम लोग सब मैं कल नंदीग्राम का तैयारी कर लिया, आज भवानीपुर का तैयारी कर लिया। सर, नतीजे सामने आए हैं, बीजेपी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है और उसी पर जब हमने सवाल किया ममता बनर्जी से तो उन्होंने कहा है कि एग्जिट पोल को झुठला दिया है उन्होंने। तो उनका पक्ष में जाता तो बोलता है एग्जिट पोल बता दिया, हम तो जीत गया है। उसका पक्ष में जो बोलेगा वो अच्छा है। रिपब्लिक उनका पक्ष में बोले वो अच्छा रहेगा। अब से सच्चा बात बताए तो आप खराब हो जाएगा। अब राष्ट्रवाद का पक्ष में बोले तो, हिंदू का पक्ष में बोले तो, सनातन का पक्ष में बोले तो आप खराब हो जाएगा। तो क्या 4 तारीख को लेके कुछ बड़ी तैयारियां, कुछ अलग से मिठाई वगैरह? तैयारी है वो तो बंगाल तो मिठाई का, रसगुल्ला का फेमस है। तो शुभेंदु अधिकारी को सुना आपने, जो जीत को लेकर के दावा कर रहे हैं। और बता दें आपको कि बीजेपी ने अपनी ओर से कल की काउंटिंग को लेकर के कमर कस ली है, तैयारियां पूरी कर ली है। लेकिन बीजेपी की ओर से तैयारी क्या कुछ की गई है बताते हैं आपको। देखिए, बीजेपी की ओर से अलग अलग काउंटिंग सेंटर्स के लिए जो कार्यकर्ता है उनकी तैनाती कर दी है। काउंटिंग एजेंट्स को ट्रेनिंग दी गई है। सीनियर लीडर्स का कंट्रोल रूम बनाया गया है। इतना ही नहीं, हाई लेवल वॉर रूम बनाया गया है और पोस्टल बैलेट पर खास नजर रखी जा रही है। एक तरीके से अगर देखा जाए तो बीजेपी की ओर से पहले चुनाव प्रचार में अपनी ओर से पूरी ताकत झोंकी गई, तो वहीं बीजेपी की अगर बात की जाए तो अब काउंटिंग से पहले भी कमर कसी जा रही है। यानी 4 मई को हर सेंटर पर बीजेपी की कड़ी नजर होगी। रिपोर्ट देखिए। पश्चिम बंगाल चुनाव नतीजों से पहले बीजेपी ने दोहरी रणनीति तैयार की है। पार्टी को जहां जीत की उम्मीद है, वहीं 2021 जैसी पोस्ट पोल हिंसा की आशंका भी सता रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए प्लान ए और प्लान बी दोनों एक्टिव मोड में है, ताकि नतीजों के बाद किसी भी स्थिति को संभाला जा सके। अमित शाह नतीजों के आसपास बंगाल आ सकते हैं। दौरे का मकसद सिर्फ जीत का जश्न नहीं, बल्कि ग्राउंड सिचुएशन पर नजर और कंट्रोल रखना है। राज्य में सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय बलों की तैनाती रहेगी। राज्य में अगले 2 महीने तक भारी फोर्स तैनात रहेगी। बीजेपी की तरफ से कार्यकर्ताओं को सख्त निर्देश दिए गए हैं। अगर बीजेपी की जीत होती है तो कई बातों का ध्यान देना होगा। किसी भी तरह के उकसावे वाले जश्न न मनाने को कहा गया। जीत की स्थिति में संयम और अनुशासन बनाए रखने पर जोर है। पार्टी का फोकस शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखना है। बदले की राजनीति से दूर रहने की बात कही गई है। स्मूथ पावर ट्रांजिशन को प्राथमिकता दी गई है।
प्रशासनिक स्थिरता बनाए रखने का संदेश दिया गया है। जनता के बीच भरोसा कायम रखने की कोशिश, कानून व्यवस्था बिगड़ने से बचाने पर जोर है। तो बीजेपी का निर्देश साफ है कि सरकार बदले या न बदले, माहौल नहीं बिगड़ना चाहिए। बीजेपी का यही लक्ष्य है कि शांति बनी रहे। वहीं बीजेपी प्लान बी पर तेजी से काम कर रही है। प्लान बी यानी कि हार की स्थिति में सुरक्षा कवच। बीजेपी को 2021 जैसी हिंसा की आशंका है। शीर्ष नेताओं ने संभावित तनाव को लेकर चिंता जताई। टीएमसी की हार पर हिंसा बढ़ने की आशंका जताई गई है। कई संवेदनशील इलाकों में हालात बिगड़ने का डर है। कार्यकर्ताओं की सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई। केंद्रीय बलों की तैनाती पर जोर दिया गया। लोकल यूनिट्स को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए। कार्यकर्ताओं को लो प्रोफाइल रहने को कहा गया है। किसी भी टकराव से बचने की सख्त हिदायत दी है। बीजेपी बंगाल को लेकर बहुत एक्टिव है, जिसे लेकर नित्यानंद राय, भूपेंद्र यादव और सुनील बंसल को पहले ही बंगाल में तैनात कर दिया गया है, ताकि नतीजों से पहले और बाद दोनों वक्त हालातों पर नजर रखी जा सके। बीजेपी की रणनीति साफ है कि बंगाल में असली परीक्षा सिर्फ चुनाव जीतने की नहीं, बल्कि नतीजों के बाद शांति बनाए रखने की है। इसीलिए इस बार पार्टी विक्ट्री प्लान से ज्यादा स्टेबिलिटी प्लान पर जोर दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। कुल मिलाकर के एक तरीके से जो एग्जिट पोल है, उन्होंने बीजेपी को कॉन्फिडेंस दे दिया है। बीजेपी नेताओं की ओर से दावा किया जा रहा है कि इस बार परिवर्तन की बयार बहेगी और इस बार बंगाल की जनता ने उन्हें ही अपना मत दिया है। हालांकि 4 मई को नतीजे सामने आ जाएंगे। कल सुबह ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि इस बार बंगाल की जनता ने किसे वोट दिया है, किसे अपना मुख्यमंत्री बनाया है और किसके पक्ष में एक तरीके से यहाँ पे अपना जनादेश दिया है।